नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन, बिल्कुल समझदारी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पोषण के बारे में। पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण जानते हैं किसे कहते हैं? पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव या प्राणी या जंतु या पेड़ पौधे जिसमें भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, यही पोषण कहलाता है। किसी भी प्राणी या जीव जंतु द्वारा या पेड़ पौधों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उस भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना ही पोषण कहलाता है। तो हम बात करेंगे पोषण के बारे में। पोषण प्रायः मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषी और परपोषी दो तरह के पौधे होते हैं, जीव जंतु भी होते हैं। तो हम पहले आज बात करेंगे स्वपोषण, फिर बताएंगे परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे या कोई जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही स्वपोषण या स्वपोषी होते हैं या स्वपोषण पोषण कहलाता है। जिस प्रक्रिया में अपना भोजन पेड़ पौधे स्वयं बनाते हैं वही स्वपोषण कहलाता है। और परपोषण क्या है? परपोषण पे जो जीव जंतु अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु या पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं, वही परपोषण कहलाता है। परपोषण में दूसरे पर जीव जंतु आधारित रहते हैं अपने भोजन के लिए, वही परपोषण कहलाता है। और हम बात करेंगे अलग अलग विभागों में, क्योंकि जंतुओं का पोषण अलग होता है और पेड़ पौधों का पोषण अलग होता है, लेकिन दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी हैं। इन दोनों के बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। तो आज हम केवल बात करेंगे पौधों के पोषण के बारे में। पौधों के पोषण के बारे में, पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पौधे प्रायः स्वपोषण करते हैं। स्वपोषण प्रकार का पोषण करते हैं, मतलब पौधे स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप सभी ने देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा या सुना होगा अपने अध्यापकों से या अपने बड़े भाइयों से, दीदी बहनों से, कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्योंकि वो ना तो हमारी तरह कहीं से किसी पेड़ पौधे को काट के लाते हैं, ना मार्केट से आटा खरीद के लाते हैं, ना दाल चावल खरीद के लाते हैं। वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जीवित रहते हैं। हम लोगों को जीवित रहने के लिए आटा, दाल चावल, साग पेड़ पौधों पे आश्रित होना पड़ता है। ये तो हम दूसरे से लाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को कभी आपने देखा नहीं होगा कि वो किसी दूसरे के यहाँ से कुछ लेने गए हैं या किसी दूसरी चीज को ग्रहण कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं पौधे जीवित कैसे रहते हैं, अर्थात पौधों का पोषण की प्रक्रिया क्या है। तो आप सभी ने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं हरे होते हैं ज्यादातर, और पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जहां पर सूर्य का प्रकाश है वहीं पे पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, और इसके साथ साथ उनको जल की भी आवश्यकता होती है। तो हम बात करेंगे पौधों के पोषण में कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं, कौन कौन से आवश्यक चीजें होती हैं। तो सबसे पहले इनके लिए उपयोगी चीज है प्रकाश संश्लेषण। प्रक्रिया के माध्यम से भोजन बनाएंगे तो सबसे पहला इनका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, दूसरा हो जाएगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक। इन 3-4 चीजों के माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं एक अभिक्रिया करके, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से बनाते हैं। तो चलिए हम समझाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O, और ये अभिक्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में? इसमें होना चाहिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्लस, और क्या होना चाहिए? हरित लवक। सूर्य का प्रकाश प्लस हरित लवक होगा, और इसके बाद बनेगा क्या? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो ग्लूकोज क्या होगा? C6H12O6 प्लस O2। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए महत्वपूर्ण चीज है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश अर्थात धूप होनी चाहिए, और हरित लवक भी होना चाहिए जो पेड़ पौधों में पाया जाता है। इन चीजों के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण
कहते हैं। उसमें जो उत्पाद बन के तैयार होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे जीवित रहते हैं या इसे ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन जो है वो उत्पादित करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जो उत्पाद निकलता है वही ऑक्सीजन है। उत्पाद मतलब ये निष्कासित करते हैं। और ऑक्सीजन सारे प्राणी और हम मनुष्य भी ग्रहण करते हैं, जो हमारे लिए ऑक्सीजन एक जीवन है। ऑक्सीजन का मतलब हमारा जीवन होता है। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से अपना पोषण बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन उत्सर्जित करके देते हैं या उत्पाद के रूप में देते हैं, जो हम श्वसन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जीवित रहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि किस किस तरह के इसमें जीव होते हैं, पोषण करने वाले कैसे कैसे जीव होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी क्या होता है, सहजीवी क्या होता है और मृतोपजीवी क्या होता है। परजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो दूसरे पे आश्रित रहते हैं, वही परजीवी कहलाते हैं। अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित रहना ही परजीवी कहलाते हैं। उसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ पेड़ पौधे होते हैं परजीवी, इसलिए उदाहरण दे रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा अमरबेल, सभी ने देखा होगा, करसमस्कस इसको बोलते हैं और साधारण भाषा में साधारण भाषा में इसे अमरबेल भी कहते हैं। ये थोड़ी सी पीली पीली होती है, ये हरे भरे पेड़ पौधों पर पाई जाती है। यदि किसी हरे पेड़ पौधे पे हम अमरबेल डाल देते हैं, ये बेल के रूप में होती है, उस पेड़ पर अपना पूरा आधिपत्य जमा लेती है और हरे पत्तियों को चूसती है, उसके रस को चूसती है पेड़ पौधे के और स्वतः जीवित रहती है। ये होते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब किसी दूसरे पे आश्रित रहना अपने जीवन के लिए। अब एक आता है सहजीवी। सहजीवी आप लोग शब्द से ही समझ रहे होंगे, सह मीन्स साथ, जीवन से जीवित रहने वाला, साथ में जीवित रहने वाला सहजीवी। जैसे इसका एक उदाहरण होता है लाइकेन। ऐसे जीव, ऐसे पेड़ पौधे जो साथ साथ एक दूसरे के साथ रह के अपना अपना पोषण करते रहें तथा एक दूसरे के लिए ये लाभदायक होते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे ही जीव सहजीवी कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी शब्द से ही आप लोग समझ रहे होंगे, मृत मीन्स मरा हुआ और जीव मरे हुए चीजों पे जो आश्रित रहते हैं वही मृतोपजीवी होते हैं। मरे हुए जीव जंतुओं पर या सड़े गले पदार्थों पर इनके माध्यम से अपना पोषण ये प्राप्त करते हैं। जैसे फफूंदी को आप लोगों ने देखा होगा, ये सड़ी गली चीजों पर या मरे हुए जीवों पर पाई जाती है और ये अपना पोषण वहीं से प्राप्त करते हैं। तो हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा पोषण किसे कहते हैं। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, वही पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण, और इसकी दो शाखाएं अलग अलग हो जाएंगी। एक हो जाएगा पौधों का पोषण, एक हो जाएगा जंतुओं का पोषण। तो आज की क्लास में हमने केवल पढ़ा है पौधों का पोषण। पौधों के पोषण के माध्यम से हमने पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये लोग स्वपोषी होते हैं। एक होता है परपोषी। स्वपोषी होते हैं, ये स्वयं भोजन अपना बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से। और कुछ पेड़ पौधे परपोषी होते हैं जो दूसरों पे आश्रित होते हैं, जैसे अमरबेल हो गई परजीवी, मतलब दूसरे पेड़ पौधों पे आश्रित होती है। एक होती है सहजीवी, जो साथ साथ रह के एक दूसरे को लाभ दे करके अपना पोषण पूरा करते रहें। एक होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब मरे हुए सड़े गले पदार्थों के आश्रित होकर अपना पोषण पूरा करती है, ये होता है मृतोपजीवी। तो दोस्तों आज की जानकारी यहीं तक थी, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा मेन बिंदु था जहां पे आपको मजा आया, जो ज्यादा समझ आया। यदि अभी नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसके साथ साथ आप सभी बच्चों से गुजारिश रहेगी, सभी भाइयों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि अगला टॉपिक किस विषय पे बनाऊं। अभी तो मैं पढ़ाऊंगा जंतुओं में पोषण, इसके साथ साथ आप लोग जरूर बताएं और अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें। और इसके साथ साथ तब तक के लिए पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि स्त्रियां और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।